हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शिविर कॉमर्स क्लास। आज हम करेंगे हमारा सेशन 24-25 टीएस ग्रेवाल के सॉल्यूशंस के चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 55। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1 एज एट 31 मार्च 2024। देखते हैं उनकी बैलेंस शीट। कैपिटल दी हुई है दोनों की, सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, बिल्डिंग दी हुई है, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक्स, सन्ड्री डेटर्स और कैश इन हैंड। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2024 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। उनके बीच में क्या कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन इज सी वॉज टू ब्रिंग ₹7,500 एज हिज कैपिटल एंड ₹3,000 एज गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन द फर्म। सी क्या लेके आ रहा है, अपनी कैपिटल लेके आ रहा है 7,500 और गुडविल का पैसा लेके आ रहा है 3,000। ठीक है। बी, वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%। स्टॉक और मशीनरी की वैल्यू 5% से डिक्रीज हो गई है। अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वॉज टू बी क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सन्ड्री डेटर्स ₹375। आपको पीडीडी बनाना है डेटर्स के लिए, वो कितना है 375। डी है, बिल्डिंग वॉज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। बिल्डिंग क्या हो गई है, अप्रिशिएट हो गई है, दैट मीन्स बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। करना क्या है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अरेंजमेंट्स, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो सबसे पहले हम करेंगे जर्नल एंट्रीज किस किस के लिए, ए पॉइंट के लिए, फिर बी पॉइंट के लिए, सी के लिए, डी के लिए, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन। जर्नल एंट्रीज करते हैं सबसे पहले। तो सी क्या लेके आ रहा है 7,500, तो आप कैश अकाउंट भी लिख सकते हैं और बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं। सी क्या लेके आ रहा है, अपनी कैपिटल लेके आ रहा है, सीज कैपिटल अकाउंट 7,500 और क्या लेके आ रहा है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ₹3,000। ठीक है, तो टोटल कितना लेके आ रहा है वो 10,500। सो नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल एंड कैपिटल brought by सी। सेकेंड एंट्री है हमारी। सेकेंड एंट्री में लिखेंगे हम कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा वो कौन लेगा, ओल्ड पार्टनर्स लेंगे, वो भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। लेकिन यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ओल्ड रेशियो ही हमारा क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल किसको दी जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स को। प्रीमियम फॉर गुडविल 3,002। ओल्ड पार्टनर्स कौन है हमारे, ए के कैपिटल अकाउंट में दे दी जाएगी, कितनी दे दी जाएगी 3,000 का 2/3 यानी कि 2,000। बी को कितनी दे दी जाएगी 3,000 का 1/3 की 1,000। PFG ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स की कैपिटल में दे दिया है आपने। फिर क्या करना है आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो इस हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखते हैं प्लांट एंड मशीनरी और स्टॉक क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, तो क्या होगा आपका, लॉस होगा। तो स्टॉक रिड्यूस हुआ है 5% से, तो स्टॉक था कितना हमारा 10,000 का, और इसका 5% कितना होगा 500 टू प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितनी दी हुई है क्वेश्चन में 17,500, तो इसका 5% कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25 टू 5 7 जा 35 7 3 875। और क्या हुआ है, पीडीडी भी बनाया हुआ है हमने, टू पीडीडी एक नया एक्सपेंस आया है कितने का 375 का।
बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई है तो इनकम होगी बाय बिल्डिंग। बिल्डिंग कितने की थी क्वेश्चन में? 25,000 की, तो 10% से इंक्रीज हुई है यानी कि 2500 इंक्रीज हुई है। बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। तो बैलेंसिंग फिगर आएगी टू रेवोल्यूशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना आ जाएगा आपका? 750। कैसे निकालते हैं बैलेंसिंग फिगर? इसमें से इसके टोटल को माइनस कर देते हैं। तो ये जो 750 है वो किसको मिल जाएगा? ए और बी को मिल जाएगा। तो ए को मिलेगा 750 का 2/3, दैट मीन्स 500, और बी को मिलेगा 750 का 1/3, तो ये हो जाएगा आपका 250। ये बन गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर नेक्स्ट बनाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखते हैं पार्टनर की कितनी कैपिटल थी, ओपनिंग कैपिटल कितनी थी ए और बी की? 15,000 और 10,000 बाय बैलेंस बी डी 15,000 एंड 10,000। सी कितनी लेके आया था अपनी कैपिटल? बाय कैश कितनी लेके आया था? 7,500। ठीक है। और क्या हुआ है? पीएफजी का पैसा मिला है किस किस को? ओल्ड पार्टनर्स को मिला है, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 3,000 है, 2,000 इसको मिला था और 1,000 इसको मिला था। फिर क्या मिला हुआ है? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिला हुआ है बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, इसको 500 और इसको 250। ठीक है, ये टोटल अमाउंट इन लोगों को मिला हुआ है। बाकी और कुछ नहीं है, जनरल रिजर्व है नहीं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस कुछ है नहीं है। तो करते हैं इसका बैलेंसिंग। ये हो गया 17,500, ये हो गया 11,250, ये हो गया 7,500। तो यहाँ पर कोई फिगर नहीं है, तो यही इनकी क्या हो जाएगी? क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगी टू बैलेंस सी डी 17,500, 11,250, 7,500। ये हो गया हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब बनाएंगे हम इसकी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में हमारी जो ओल्ड बैलेंस शीट होती है जिसमें भी चेंजेस हुए हैं, बस उनमें उन चेंजेस को ही हमें लिखना होता है। कैपिटल, पहले कैपिटल इनकी 15 और 10 थी, लेकिन अब इनकी कैपिटल चेंज हो चुकी है, तो हम न्यू कैपिटल ही लिखेंगे। न्यू कैपिटल आई थी, ए की आई थी 17,500, बी की आई थी 11,250 और सी की आई थी 7,500, जो कि हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कैलकुलेट की थी। फिर दिया हुआ है क्रेडिटर्स, तो हमें एज इट इज ही नोट करना है अपनी पुरानी बैलेंस शीट में से। सन्ड्री क्रेडिटर्स 32,950, ये टोटल हो गया आपका 17, 28, 28 और 7 35, 35, 36, 36,250। ठीक है, और यहाँ पर बिल्डिंग क्या हुई थी? एप्रिशिएट हुई थी। कितने की थी बिल्डिंग? 25,000 की, और प्लस कितना हो गया था? 2,500, 10% से इंक्रीज हुई थी, तो ये हो गया आपका 27,500। प्लांट एंड मशीनरी डिक्रीज हुए थे 5% से, तो थे हमारे 17,500 के, माइनस था आपका 875, तो ये आ गया था आपका 16,625। फिर है आपका स्टॉक, स्टॉक भी क्या हुआ था? डिक्रीज हुआ था 5% से। स्टॉक था हमारा 10,000 का और 5% से डिक्रीज हुआ था, तो कितने का रह गया था? 9,500 का। फिर था हमारा डेटर्स, कितने के थे? 4,850 के, लेकिन हमने क्या बनाया था? इसका पीडीडी बनाया था, तो हम लेस कर देंगे पीडीडी। पीडीडी बनाया था हमने 375 का, तो माइनस करेंगे इसमें से, तो क्या आएगा? 5,874
4 और आपका हो गया ये 4475 4475। ठीक है, फिर हो गया आपका कैश इन हैंड। तो देखिए कैश इन हैंड आपके पास पहले से कितनी थी, 600 थी, और वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया था और कैपिटल लेके आया था। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी लेके आया था, 3000 फर्म में, और 7500 कैपिटल लेके आया था अपनी सी। तो टोटल फर्म में कितनी कैश हो गई अब, 10,000, 10,500, 10,000, 11,100। तो आप इसका टोटल करेंगे असेट्स का और लाइबिलिटीज का, तो ये आ जाएगा आपका 69,200, 69,200। ये पूरा हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। ए एंड बी आर कैरिंग ऑन बिजनेस इन पार्टनरशिप एंड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2024 स्टूड एज। ये इनकी बैलेंस शीट है। क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 11,800 के, जनरल रिजर्व दिया हुआ है 20,000 का। जनरल रिजर्व क्या होता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है। एज कैपिटल, बीस कैपिटल, कैश दी हुई है, स्टॉक दिया हुआ है, डेटर्स, फर्नीचर, मशीनरी और गुडविल। तो गुडविल भी क्या होती है, राइट ऑफ होगी, क्योंकि ये परचेस्ड गुडविल है। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2024 एंड गिव हिम 1/8 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या टर्म्स कंडीशंस थी। फर्स्ट, goodwill of the firm be valued at twice the average of last 3 years profits, which amounted to rupees 21,000, 24,000, 25,560। फिर बोला जा रहा है कि C is to bring cash for the amount of his share of goodwill। C को क्या लाना है, अपने शेयर की गुडविल लानी है। C is to bring cash rupees 15,000 as his capital। C को क्या लाना है, अपनी कैपिटल लानी है 15,000। Pass journal entries recording these transactions, draw out the balance sheet of the new firm and determine new profit sharing ratio। तो इस क्वेश्चन में हमें जर्नल एंट्रीज करनी है और बैलेंस शीट बनानी है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में हमें ये भी देखना होता है कि वो क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 56। 56 में सबसे पहले तो जनरल रिजर्व दिए हुए हैं। तो जनरल रिजर्व देखते हैं कितने दिए हुए हैं, 20,000 के। जनरल रिजर्व दिए हुए हैं आपके 20,000 के। तो जनरल रिजर्व किसको मिल जाएंगे, पार्टनर्स को मिल जाएंगे। 2 एज कैपिटल, क्या था इनका ओल्ड रेशो, एक्चुअली ओल्ड रेशो में होता है ये। तो 20,000 इंटू 3/5, तो ये हो जाएगा आपका 54, 12,000। 2 20 कैपिटल अकाउंट, 20,000 का 2/5, तो ये हो जाएगा आपका 8,000। क्या नरेशन लिखेंगे, जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हो गई हमारी जनरल रिजर्व के लिए एंट्री। सेकंड एंट्री देखते हैं। सेकंड है हमारी, गुडविल दी हुई है, परचेज गुडविल है, तो पार्टनर्स की कैपिटल से लिया जाएगा। एज कैपिटल अकाउंट, तो कितनी दी हुई है गुडविल भी, 20,000 दी हुई है, तो ये भी 3/5, ये भी आ गया आपका 8,000। 20 कैपिटल अकाउंट, 20,000 का 2/5, दैट इज सॉरी ये 12,000 है, 12,000 और ये 8,000 टू गुडविल। ये गुडविल राइट ऑफ हो गई है, हमने बैलेंस शीट में से इसको हटा दिया है, राइट ऑफ कर दिया है। जनरल रिजर्व भी राइट ऑफ कर दिया है और
गुडविल भी राइट ऑफ कर दी। तो नरेशन लिखेंगे बीइंग गुडविल, ये गुडविल कौन सी है, परचेज गुडविल है, गुडविल रिटन ऑफ। ठीक है, अब क्या करना है, थर्ड पॉइंट में आपको जो वैल्यूड गुडविल है उसको पहले गुडविल को वैल्यूएशन करना है, फिर जो न्यू पार्टनर है उससे हमें मंगवाना है कि हम उससे कितनी पार्टनर कैपिटल मंगवाएंगे। तो देखते हैं, पहले तो गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी आपको। गुडविल उसने क्या बोला था कि एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो इसमें ट्वाइस के करना है तो हमने 2 कर दिया मल्टीप्लाई। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे 21,000 प्लस 24,000 प्लस 25,560 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2। तो ये आपका आ गया, आपकी गुडविल आ गई कैलकुलेट हो इंटू 2। तो गुडविल आ गई आपकी 47040। ये 23520 है, 250 नहीं है, इसको सही कर लीजिएगा। तो ये आपकी गुडविल आ गई कितनी, 47040। डालेंगे हम सी के शेयर की गुडविल, शीज शेयर ऑफ गुडविल कितनी आएगी, 47040 इंटू 1/8, 8 5 जा 40, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 0। तो ये आ गई सी के शेयर की गुडविल 5880। अब ए और बी को कितनी मिलने वाली है, ए को कितनी मिलेगी, ए शेयर ए को कितनी मिलेगी 5880 का 3/5, और बी को क्या मिलेगी 5880 का 2/5, क्योंकि यही इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो है। तो देखेंगे कितनी होगी, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, और 3 बचेगा, 5 6 जा 30, 3 6 जा 18, 1 3 7 जा 21, और 1 22, 2 3 1 जा 3, और 2 5 3 1 जा 3, 3 5 2 8, 2 6 जा 12, 1 2 7 जा 14, और 1 15, 1 2 1 जा 2, 2 3 5 2। तो इसके लिए जनरल एंट्री क्या होगी, सी लेके आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल, और सी कैपिटल भी लेके आ रहा है, तो इसके लिए हम जनरल एंट्री पास करेंगे सबसे पहले, फिर देखेंगे कि किसको क्या मिल रहा है। तो सी क्या लेके आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, 2 शीज कैपिटल, कैपिटल कितनी लेके आ रहा है वो क्वेश्चन में 15,000, प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी ला रहा है 5880, ठीक है। तो टोटल कितनी ला रहा है ये 20,880 ला रहा है ये, बीइंग कैपिटल एंड PFG प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, ठीक है। तो ये हो गई आपकी प्रीमियम फॉर गुडविल की जनरल एंट्री। अब क्या करना है, मैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट तो बनाने के लिए नहीं बोला है उसने, रिवैल्यूएशन का कोई आइटम है नहीं है, तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं कि ए के न्यू कैपिटल क्या होगी, ए की ओल्ड कैपिटल कितनी थी 51,450, ए को जनरल रिजर्व का कितना पैसा मिला 12,000, साथ ही साथ गुडविल का कितना पैसा निकला 12,000, और उसे प्रीमियम फॉर गुडविल कितना मिला है, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना मिला है 5880 का, ये हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था 3528, और बी की क्लोजिंग कैपिटल क्या होगी, ओपनिंग कैपिटल कितनी थी 36,750 प्लस 8,000 जनरल रिजर्व का, और गुडविल का 8,000 माइनस
प्लस 2352। तो ये आ गई ए और बी की क्लोजिंग कैपिटल। अब हमें क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है रिवाइज्ड। तो बैलेंस शीट बनाते हैं। क्रेडिटर्स कितने के हमारे 11,800 के। जनरल रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। कैपिटल लिखेंगे तीनों की, ए बी और सी की। ए की क्लोजिंग कैपिटल क्या है 54,978। बी की क्लोजिंग कैपिटल कितनी है 39,102। सी कितने लेके आया था कैपिटल 15,000। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेफ्ट साइड का और लायबिलिटी साइड का। देखते हैं अगला है कैश। कैश कितनी थी फर्म में 1500 थी। कैश कितनी थी 1500 थी और वो कैपिटल लेके आया था और प्रीमियम फॉर गुडविल आया था 5880। तो टोटल फर्म में कितनी कैपिटल हो गई है आप, कितनी कैश हो गई 15,116, 16 और 5 21,000, 21,000, 22,000, 22,280। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टॉक। स्टॉक कितने का दिया हुआ है 28 का। डेटर्स दिए हुए हैं 19,500 के। फर्नीचर 2,500 का। मशीनरी दी हुई है 48,500 की। गुडविल हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। तो ये टोटल कैपिटल कितनी हुई 8 और 2 0, 1 8, 9 और 1 0, 1 5, 14 और 5 19, 1 6 3 9 और 1 10, 1,09,080। इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा 1,20,880। और इसका टोटल करेंगे तो वो भी कितना आएगा 1,20,880। तो ये हो गई हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट और क्वेश्चन नंबर 56 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम 57। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। बैलेंस शीट ऑफ जे एंड के हु शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 इज एज फॉलोज। बैलेंस शीट गिवन है आपकी। रिजर्व दिए हुए हैं 1 लाख के। जे और के की कैपिटल दी हुई है 1,50,000, 1 लाख। कैश दिया हुआ है 2 लाख। अदर असेट्स दी हुई है 1,50,000 की। M joins the firms from 1st April 2024 for half share in the future profits। कितना शेयर ले रहा है वो फ्यूचर में हाफ शेयर ले रहा है। He is to pay rupees 1 lakh as goodwill and rupees 3 lakh for capital। तो उसको 1 लाख कितना देना है प्रीमियम फॉर गुडविल और 3 लाख क्या देना है उसकी कैपिटल। ड्राफ्ट द जर्नल एंट्रीज एंड द प्रिपेयर बैलेंस शीट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ए केस दिया हुआ है इफ एम गेट्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। Second case, if M gets his share of profits in equal proportion from the old partners. If M gets his share of profits in the ratio 3:1 from the old partners, determine the future profits sharing ratio of the partners in each case। तो क्या पूछा गया है, एक तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछा गया है और उनकी कैपिटल्स पूछी गई हैं कि उनकी न्यू कैपिटल क्या होंगी हर केस में। तो सबसे पहले हम देखेंगे केस 1। इनका ओल्ड रेशियो क्या है जे और के का
ओल्ड रेशियो है इनका 3:2, दैट मीन्स 3/5, इसका है 2/5। तो पहले केस में वो अपना शेयर किस रेशियो में ले रहा है, 3 और 2 में ले रहा है। दैट मीन्स वो कितना शेयर के लिए आ रहा है, 1/2, हाफ के लिए आ रहा है। तो हाफ शेयर कितना ले रहा है वो, 3/5 इससे ले रहा है, अपने शेयर का 2/5 इससे ले रहा है। ठीक है, तो ये हो गया इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हम कैलकुलेट करेंगे 3/5 माइनस 3/10, तो ये हो जाएगा आपका 3/10। ये करेंगे 2/5 माइनस 2/10, तो ये हो जाएगा अपना 2/10। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ गया, 3:2 ही आ गया है। तो जो है एम है क्या ला रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना ला रहा है, 1 लाख ला रहा है। वन लाख ला रहा है, तो ये लोग किस रेशियो में लेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही लेंगे। तो जे के शेयर में कितना आएगा 1 लाख का, 3/5, 60,000, और के को कितना मिलेगा 1 लाख का 2/5, तो ये हो जाएगा आपका 40,000। जनरल रिजर्व है वो सभी केस में सेम ही होंगे, वो हमेशा क्या होंगे, ओल्ड रेशियो में बटेंगे। तो जनरल रिजर्व्स कितने के दिए हुए हैं आपके, 1 लाख के दिए हुए हैं, तो ये तो ओल्ड रेशियो में ही बांटे जाते हैं। और जबकि प्रीमियम फॉर गुडविल है जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटा जाता है। तो जनरल रिजर्व का भी कैलकुलेशन हमारा यही होगा, जे को कितना मिलेगा जनरल रिजर्व का 3/5, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 60,000, के का कितना आ जाएगा 1 लाख का 2/5, दैट विल बी ऑल्सो 40,000। तो ये हो गया हमारा। अब हमें निकालना है, ये हम निकाल चुके हैं इनका, सॉरी इसका मैंने एम का नहीं निकाला है। एम का कितना था, एम कितने शेयर के लिए आ रहा था, 1/2 के लिए आ रहा था। तो इसको हम ये बना देंगे, तो न्यू रेशियो क्या आ जाएगा आपका 3, 2 और 5। ये इनका न्यू रेशियो है, क्योंकि न्यू रेशियो भी पूछा गया था और क्लोजिंग कैपिटल भी पूछी गई थी। तो अब हमें निकालना है कि जे की क्लोजिंग कैपिटल कितनी होगी। जे कितनी कैपिटल लेके आया था 1,50,000, जनरल रिजर्व का कितना पैसा मिला 60,000, और प्रीमियम फॉर गुडविल का भी कितना अमाउंट मिला 60,000। ठीक है, के की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी 1 लाख, 40,000 मिला जनरल रिजर्व का, और 40,000 ही मिला प्रीमियम फॉर गुडविल का। तो इनकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी हो गई 120, 120, और ये हो गया आपका 2,70,000। के की देखेंगे तो कितनी आएगी 1,80,000, और एम कितनी कैपिटल लेके आ रहा था 3 लाख, तो इसकी ये 3 लाख ही होगी। ये तीनों की क्या आ गई, पहले केस की क्लोजिंग कैपिटल, पहले केस का न्यू रेशियो 3:5। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे हम केस नंबर 2। केस 2 में बोला गया है कि जो सैक्रिफाइसिंग है वो किस रेशियो में शेयर करेंगे, वो लोग इक्वल प्रोपोर्शन में करेंगे। तो जे का और के का ओल्ड रेशियो क्या था 3/5 और 2/5। एम जो आ रहा है वो कितने शेयर के लिए आ रहा है, हाफ के लिए आ रहा है। तो बोला गया है कि सैक्रिफाइस जो कर रहे हैं वो किस रेशियो में कर रहे हैं, हाफ हाफ कर रहे हैं। तो हाफ का भी हाफ ये देगा, हाफ का भी हाफ ये देगा। तो न्यू रेशियो निकालेंगे हम 3/5 माइनस 1/4, 2/5 माइनस 1/4, तो ये आपका आ जाएगा 20, 4, 4 3 12 माइनस 5, ये हो जाएगा 7/20, 20, 4, 4 2 8 माइनस 5, 3/20। इसको भी इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 10/20। तो इनका न्यू रेशियो क्या आएगा 7, 3 एंड 10, ये न्यू रेशियो आ गया। तो जनरल रिजर्व तो तीनों के लिए सेम थे, तीनों के ही केस में जे को कितना मिलना था 60 मिलना था, और के को कितना मिलना था 40 मिलना था। तो निकालते हैं हम तीनों की कैपिटल।
जेके और एम। तो जे की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी 1,50,000। के की कितनी कैपिटल थी 1 लाख। जनरल रिजर्व का वही पुराना हमारा 460, इसको 40। अब ये जो है इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है 1:1। तो इनको जो जनरल रिजर्व का पैसा मिलेगा वो इक्वल सॉरी जनरल रिजर्व का नहीं, प्रीमियम फॉर गुडविल का जो पैसा मिलेगा वो इक्वल इक्वल मिलेगा। तो 50,000 इसको मिलेंगे और 50,000 इसको मिलेंगे, क्योंकि इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है 1:1। अगर हम इसमें से भी दिखा निकालें तो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या आएगा 1:1 का आएगा। तो इनकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी हो जाएगी 2,60,000। इसकी हो जाएगी 1,90,000। और एम की तो 3 लाख थी। ये हो गया आपका सेकंड केस। नेक्स्ट करेंगे केस नंबर 3। केस 3 में बोला गया है कि ये लोग जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो किस रेशो में लेंगे 3:1 के रेशो में लेंगे। तो इनका जो सैक्रिफाइसिंग रेशो है वो क्या है 3:1। तो करते हैं, जे और के का ओल्ड रेशो क्या था 3/5, 2/5। एम को कितना चाहिए 1/2, तो ये 1/2 का 3/4 देगा, ये 1/2 का 1/4 देगा। तो निकालते हैं न्यू रेशो 3/5 माइनस 3/8, 2/5 माइनस 1/8। एलसीएम आएगा 40, 8 3 जा 24, 5 3 जा 15, 40, 8 2 जा 16, 5 1 जा 5। तो ये आपका आ गया 9/40, ये आपका आ गया 11/40। और इसका भी क्या करेंगे बेस इक्वल बनाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 20/40। तो न्यू रेशो आ गया आपका इसका 9, 11 और 20। सैक्रिफाइसिंग रेशो दिया हुआ था। तो अब हमें क्या करना है, जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है एम कितनी 1 लाख लेके आ रहा है, जे को कितनी मिलेगी, जे को मिलेगी आपकी 1 लाख का 3/4। और के को कितनी मिलेगी, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है 3 और 1 का सैक्रिफाइसिंग रेशो है 1/4। तो ये हो जाएगी 75,000, ये हो जाएगी 25,000। तो क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे जे की, के की और एम की। जे की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी 1,50,000, के की ओपनिंग कैपिटल थी 1 लाख। जनरल रिजर्व सबके लिए सेम 60/40, क्योंकि ये ऑलवेज कैसे होते हैं ओल्ड रेशो में मिलते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल का इसको मिलेगा 75,000, इसको मिलेगा 25,000। और एम की क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी 3 लाख थी। ये आपका हो जाएगा 2,85,000, ये हो जाएगा 1,65,000। और इसकी आएगी ₹3 लाख। ठीक है, ये आपका पूरा कैलकुलेशन हो गया है। और जर्नल एंट्री कर लेते हैं तीनों ही केस की। केस 1, केस 1 में एम कितने क्या ला रहा था प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा था। कैश अकाउंट डेबिट क्या ला रहा था एम, एम्स कैपिटल 3 लाख। और पीएफजी कितना ला रहा था प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख। तो टोटल पैसा कितना ला रहा था वो 4 लाख। ये जो है वो केस 1 के लिए भी है, केस 2 के लिए भी है और केस 3 के लिए भी है। ये सेम एंट्री होगी केस तीनों में, ये कॉमन एंट्री है।
उसके बाद हम अलग अलग इंडिविजुअल केस 1 की, केस 2 की और केस 3 के लिए करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की। केस 1 में उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या था, 3:2 था, उनका ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो था। तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो किस रेशियो में दिया जाएगा, उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में दिया जाएगा, दैट इज 3:2 में दिया जाएगा। तो 1 लाख जे को कितना मिलेगा, जे इज कैपिटल अकाउंट 60,000 टू केस कैपिटल 40,000। केस 2 में देखें तो प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख टू जेस कैपिटल 50,000, क्योंकि जो सैक्रिफाइसिंग रेशो था वो इक्वल रेशो था, केस कैपिटल 50,000। और केस 3 में क्या था, सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या था, 3:1 था। तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो 3 और 1 के रेशियो में मिलेगी ओल्ड पार्टनर्स को। जेस कैपिटल अकाउंट 75,000 और के को मिलेगी 25,000। ये हो गई प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए एंट्री। एक और लास्ट है जो वो भी कॉमन है आपकी जनरल रिजर्व को बांटने की। जनरल रिजर्व दिए हुए थे 1 लाख के, तो उनको हम क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, अपनी बैलेंस शीट में से उसको हटाएंगे। टू जेस कैपिटल 60,000, ये हमेशा किस में दिए जाते हैं, ओल्ड रेशो में दिए जाते हैं। टू केस कैपिटल अकाउंट 40,000, ओल्ड रेशो क्या था, 3:2 में। ठीक है, तो नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग जनरल रिजर्व रिटन ऑफ। तो इसके साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 57 हो गया है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है, गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी ऑन 31st March 2024 who were carrying on partnership business. A and B share profits and losses in the ratio 2:1। बैलेंस शीट दी हुई है उनकी। बिल्स पेबल 10,000, क्रेडिटर्स 58,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000, कैपिटल दी हुई है ए और बी की 1,80,000, 1,50,000, कैश इन हैंड दिया हुआ है 10,000, कैश एट बैंक दिया हुआ है 40,000, सन्डी डेटर्स दिए हुए हैं 60,000 के, स्टॉक दिया हुआ है 40 का, प्लांट दिया हुआ है 1 लाख का और बिल्डिंग दी हुई है 1,50,000 की। C is admitted as a partner on 1st April 2024 on the following terms। पहली कंडीशन है, C will bring rupees 1 lakh as his capital and rupees 60,000 as his share of goodwill for 1/4 share in the profits। Second, plant is to be appreciated to rupees 1,20,000 and the value of building is to be appreciated by 10%। तो प्लांट में क्या लगा हुआ है 2, यानी कि इतनी हो गई है, प्लांट की वैल्यू कितनी हो गई है 1,20,000 और बिल्डिंग की वैल्यू अप्रिशिएट हो गई है बाय 10%, 10% से इंक्रीज हुई है। स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय ₹4,000। इस लाइन का मतलब है कि जो स्टॉक इसमें जो शो हो रहा है उसका ओवर वैल्यूएशन हुआ है, यानी कि ये कम था लेकिन इसमें ज्यादा का शो हो गया है गलती से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड बाय एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। 5% का क्या करना है आपको, पीडी बनाना है। क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹1,000। इसका मतलब है जो क्रेडिटर्स थे जो अनरिकॉर्डेड थे वो कितने के थे, 1,000 के थे, तो एक नई लाइबिलिटी आई है। Pass the necessary journal entries, prepare the revaluation account and partners capital account and show the balance sheet after the admission of C। तो एक रिवाइज्ड बैलेंस शीट भी बनानी है हमें, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है और रिक्वायर्ड जनरल एंट्री भी करनी है। तो करते हैं, तो देखते हैं सी क्या लेके आ रहा है। कैपिटल लेके आ रहा है 1 लाख
और प्रीमियम फॉर गुडविल आ रहा है 60,000। तो आप इसके लिए जो एंट्री कर सकते हैं वो बैंक से भी कर सकते हैं और कैश से भी कर सकते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चंस में मैंने आपको कैश से बता दिया, और कुछ क्वेश्चन में आप बैंक से भी कर सकते हैं। अगर बैंक से करेंगे तो जो रिवाइज बैलेंस शीट होगी उसमें बैंक में प्लस हो जाएगा। अगर आप कैश से कर रहे हैं तो जो रिवाइज बैलेंस शीट होगी उसमें बैंक प्लस हो जाएगा। तो करते हैं हम। कितना लेके आ रहा है, अपनी कैपिटल कितनी लेके आ रहा है, सीज कैपिटल 1 लाख और प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000, यानी कि टोटल अमाउंट कितना लेके आ रहा है 1,60,000। नरेशन डालेंगे, सी ब्रॉड कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को कौन लेगा, हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। टू एज कैपिटल किस रेशो में लेते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो में लेते हैं। क्वेश्चन अगर साइलेंट हो तो हमारा जो ओल्ड रेशो है वही क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है। तो क्वेश्चन साइलेंट है तो हम क्या मानेंगे कि वो प्रीमियम फॉर गुडविल किस रेशो में दिया जाएगा, उनके ओल्ड रेशो में दिया जाएगा। और ओल्ड रेशो क्या है, 2:1। तो 60,000 का 2/3, 3 2 जा 6, 40,000 और इसको मिलेंगे 20,000। ठीक है, तो ये हो गई आपकी जर्नल एंट्री। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंसेस और लॉसेस जो कि डेबिट होते हैं, और इनकम ऑलवेज क्या होती है, क्रेडिट होती है। नॉमिनल अकाउंट होता है। तो प्लांट क्या हुआ है, एप्रिशिएट हुआ है कितने से, 20,000 से। प्लांट 20,000। बिल्डिंग भी क्या हुई है, एप्रिशिएट हुई है 10%, और बिल्डिंग दी हुई है आपकी 1,50,000 की। तो 1,50,000 का 10% निकालेंगे तो आएगा 15,000। स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन हो गया है, दैट मीन्स हमारा क्या है, ये लॉस है 4,000 का। फिर है आपका पीडीडी बनाना है 5%। पीडीडी जो बिल्कुल नहीं था पहले से। डेटर्स कितने के हैं, 60,000 टू पीडीडी 60,000 का 5% दैट विल बी 3,000। क्रेडिटर्स एक्सटेंड हो गए हैं, नई लाइबिलिटी आ गई है तो 1,000। बैलेंसिंग निकालेंगे 35,000। 35 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा, 27,000। तो ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन किया हमने, तो हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 27,000 का। और ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट किसको मिलेगा, आपके ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा, ए और बी को मिलेगा। किस रेशो में मिलेगा, उनका ओल्ड रेशो क्या था, उनका ओल्ड रेशो था 2:1। 2:1 में उनको मिलेगा। तो 27,000 का 2/3, 3 9 यानी कि ए को कितने मिलेंगे, ₹18,000 और बी को मिलेंगे 9,000। ठीक है, अब हमें बनानी है एक रिवाइज्ड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाएंगे और उसके पहले हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। तो देखते हैं ए और बी की ओपनिंग कैपिटल क्या थी। बाय बैलेंस बीडी 1,80,000, 1,50,000। ठीक है, और इनको प्रीमियम फॉर गुडविल कितना मिला था, कितना मिला था, हमने कैलकुलेट पहले ही कर लिया था। प्रीमियम फॉर गुडविल मिला था 40 और 20।
रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिला था 18 और 9000। और कुछ था नहीं हमारा, तो देखते हैं इनकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी आई है। 58 50 सॉरी 1 लाख 2,20,000 2,58,000 2,38,000 2,38,000। इसकी आएगी 1,79,000। और सी कितनी कैपिटल लेके आया था बाय बैंक 1 लाख, तो सी की कैपिटल कितनी हो जाएगी 1 लाख। यही इसकी बैलेंसिंग फिगर होगी और इसको हम क्या बोलेंगे क्लोजिंग कैपिटल 2,38,000 1,79,000 और 1 लाख। ठीक है, तो ये बन गया आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब बनाएंगे हम अपनी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले दिए हुए हैं आपके बिल्स पेबल, जो दिए हुए हैं 10,000 के। क्रेडिटर्स 58 के दिए हुए हैं, लेकिन 1,000 की एक नई लायबिलिटी आई है, एक्सटेंड हुए हैं, तो ये हो जाएंगे आपके 59,000 के। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 2,000 एज इट इज ही लिखेंगे, नो चेंज। कैपिटल न्यू कैपिटल आएगी इनकी 2,38,000। $1,79,000 और इसकी 1 लाख, तो ये टोटल हो जाएगी आपकी 5,17,000। इधर देखते हैं कैश इन हैंड 10,000 है। बैंक में कितना है आपके पास 40,000 प्लस सी कैपिटल लेके आया था, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया था 1 लाख और प्लस 60,000, तो कितना हो गया आपका टोटल 2 लाख। डेटर्स दिए हुए हैं 60 के, लेकिन हमने डेटर्स पर क्या बनाया है पीडीडी भी बनाया हुआ है 60,000। 5% का पीडीडी बनाया था, तो वो हम लेस कर देंगे, लेस पीडीडी, तो ये हो जाएंगे आपके 57,000 के। स्टॉक क्या हुआ था, स्टॉक में ओवर वैल्यूएशन हो गया था, यानी कि ज्यादा लिख दिए थे, तो अब हम सही करके लिखेंगे स्टॉक। और 40,000 में से क्या कर देंगे हम 4,000 को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 36,000। प्लांट क्या हुए थे आपके 1,20,000 के हो गए थे। बिल्डिंग भी अप्रिशिएट हो गई थी, दैट मीन्स बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई थी, 1,50,000 की थी और 15,000 से इंक्रीज हो गई थी, तो हो गई आपकी 1,65,000 की। 1,50,000 की थी और 10% से इंक्रीज हो गई थी, तो 15,000 क्या हो गया था इंक्रीज हो गया था। बाकी और कुछ नहीं है इसमें। तो अब हम करेंगे दोनों साइड का टोटल, तो टोटल करते हैं दोनों साइड का, तो ये आपका आ जाएगा 5,88,000। ये भी हो जाएगा आपका 5,88,000। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 58। तो अगर आपको ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है और आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, आपको ये पसंद आते हैं, या फिर आपको कोई इसमें और रिक्वायरमेंट लगती है, तो आप चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।